आरवीएनएल स्टॉक्स क्यों इतनी बड़ी इसके अंदर गिरावट आई या क्यों इसके अंदर ताकत नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना ज़रूरी है क्योंकि मैं इसके वैल्यूएशन की भी बात करूँगा, इसके रिजल्ट्स की बात करूँगा, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। साथ में लेवल के बताने की कोशिश करूँगा, कहाँ इसका लेवल था, कहाँ तक ये गिरा और क्या कंडीशंस बन रही है। आरएसआई भी मैं बताऊँगा आपको, टेक्निकली क्या कंडीशंस बन रही है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आया हूँ डिटेल में दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना, स्किप मत करना। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 58 के वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए, ₹650 का लेवल इसने टच किया था और अब ये ₹340 के लेवल पर है, यानी कि लगभग 50% के डिस्काउंट पर अपने ऑल टाइम हाई कह लो या फिर 52 वीक हाई कह लो, ₹650 का जो उसने बनाया था, वहां से इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 58 का पी है। इसका मतलब है महंगे पी पर भी इसके इतने भाव पर पैसे देने को तैयार हैं। जब इसका 400 था, 450 था, 500 था, वहां पर भी जब इसका पी 70-75 था तो तब भी इसको खरीदने के लिए लोग रेडी थे। अब 50% के डिस्काउंट पर है तो यहाँ ये मुझे महंगा नहीं लगता। अब मैं बात करूंगा इसके आरओई की। आरओई दोस्तों इसका 13 का है, अच्छा है। आरओई खराब नहीं है, बढ़िया आरओई है, अच्छा रिटर्न अपने प्रमोटर्स को बना करके दे रहा है। ये इसका मतलब हिस्ट्री बताती है आरओई के हिसाब से। सेक्टर का पी इसका 16 का है। हाँ, सेक्टर के पी से अगर इसके पी शेयर के प्राइस के पी को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें महंगा लगता है, लेकिन अगर प्राइस को देखिए ओवरऑल हिस्ट्री में तो 50% के डिस्काउंट पर है, तो उस लिहाज से ये महंगा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो इसके रिजल्ट आए थे हाल फिलहाल में, बिल्कुल बेकार आए हैं। कोई अच्छा परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिला आरवीएनएल में। कुल मिलाकर के मतलब रिजल्ट ने इसने हमें इतना अच्छा प्रभावित नहीं किया जितने बड़े बड़े इसको प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक मिल रहे थे। तो रिजल्ट, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट अगर खराब आए हैं किसी कंपनी के 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में खराब आ सकते हैं, 4 क्वार्टर में मैंने मान लिया खराब आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ओवरऑल वो कंपनी बिल्कुल बेकार है, खराब है। सबको पता है रेलवे का एक बड़े स्केल पर एक्सपेंड हो रहा है, नए बड़े-बड़े नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं उठ सकता कि इसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी या इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ये तो भूल जाओ। हाँ, लास्ट वाले क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट इसके खराब आए हैं, ये रियल बात है, फैक्ट है। अब मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। ₹650 से ये गिर कर इतना बड़ा डाउनफॉल आया कि इसमें ₹340 का इसने लो बना दिया। अब ₹340 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। हालांकि जो इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इससे अगला 360 के बाद 380, 380 के बाद 400, 400 के बाद 440। सबको पता है 440 के लेवल पर कितने लंबे टाइम तक ये रहा है। पीछे अगर बात करोगे डेली कैंडल पर देख लो, चाहे आप वीकली कैंडल पर देख लो। अब अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो डेली कैंडल पर आरएसआई 45 का है, वीकली कैंडल पर भी आरएसआई 45 का है, मंथली कैंडल पर 50 का आरएसआई है। तो यहाँ दिख रहा है इतनी बड़ी गिरावट, और आरएसआई 45 का है, यानी कि 75, 80, 70 के आरएसआई पर भी इसको लोग खरीदते थे कि अब खरीद करके अपने पास रखे हुए थे होल्ड करके। लेकिन जब इसके अंदर गिरावट आई, प्रमोटर्स ने तो अपना माल इसमें नहीं बेचा, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज ने अपना इसमें माल बेचना शुरू किया तो बड़ी गिरावट आई। तो इन लोगों ने भी, जो शेयर पब्लिक होल्डर्स जो होते हैं नॉर्मली आमतौर पर हम या आप, तो उन्होंने भी, हम लोगों ने भी इसको बेचना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक हमें निगेटिव ट्रेंड हमें दिखा जो अभी भी है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला। आरएसआई 45 डेली, वीकली पर, मंथली पर 50 खुद ये कह रहा है कि क्योंकि इसका आरएसआई अब 25, 30, 28 तक गया नहीं। अगर 25, 30, 28 तक गया तो यहां से इसने रिकवरी कर ली है। तो कुल मिलाकर के ये है, ये इस पॉइंट पर खड़ा है, पॉजिटिव पॉइंट पर खड़ा है। इसको वेट है अच्छे ऑर्डर की, अच्छे न्यूज की, तो ये कहीं ना कहीं अपना बाउंस बैक दिखाएगा जरूर। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छी लगी है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।